गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इज इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल इज अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे कि वो प्रॉपर है। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ए ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें इसको प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सो पहले करते हैं a इंटू ए डैश। सो ए डैश हमने फाइंड किया, रोज के कॉलन, कॉलन के रोज बना दिए। तो a इंटू ए डैश ये a मैट्रिक्स लिखी और ये a डैश, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मिली। सो दिस इम्प्लाइज कि a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो आधा काम खत्म हो गया कि ऑर्थोगोनल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है एंड प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। तो प्रॉपर के लिए हमें बस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 12/13 इंटू 12/13 कितना आ गया? 144/13। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 25/13 इंटू 13। तो ये कितना आ गया? 144/169 एंड दिस इज 25/169 एंड 144 प्लस 25 इज 169। तो 169/169 इज 1। तो A इज अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। इफ A इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, A क्या है? एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहाँ पे a स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, देन शो दैट A इज ऑर्थोगोनल एंड इज ऑफ इवन ऑर्डर। हमें दो चीज़ें गिवन है और दो ही चीज़ें प्रूफ करनी है। गिवन क्या क्या है कि मैट्रिक्स क्या है? रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड a स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 है। और शो क्या करना है कि a ऑर्थोगोनल है और उसका ऑर्डर कितना है? इवन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट चीज़ क्या गिवन है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो a डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। अब हमें यहाँ जो गिवन है वो a स्क्वायर गिवन है, तो a स्क्वायर की साइड मूव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई। सो a डैश इंटू a इज इक्वल्स टू माइनस a इंटू a एंड a इंटू a इज a स्क्वायर। सो a डैश इंटू a इज वॉट? माइनस ऑफ a स्क्वायर। और अगर मैं इसको यूज़ करूँ a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो a डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखो यही किया हुआ हमने आगे, ये देखो a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज 0, तो मीन्स माइनस ऑफ a स्क्वायर इज आइडेंटिटी। सो फ्रॉम 1 and 2 a डैश इंटू a इज आइडेंटिटी। सो दिस इम्प्लाइज a इज ऑर्थोगोनल। तो a क्या आ गई? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या बचा है प्रूफ करने के लिए? ऑर्थोगोनल तो प्रूफ कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट टू प्रूफ कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर इवन कैसे प्रूफ करेंगे वो बचा है हमारे लिए। तो अब देखो उसके लिए क्या करेंगे। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस इधर शिफ्ट करके माइनस ऑफ a डैश इज इक्वल्स टू a। सो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डैश लिख दिया। दोनों साइड क्या लिया? डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट लिया तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया हुआ है कि मैट्रिक्स जब डिटर्मिनेंट लेते हैं और मैट्रिक्स के आगे मल्टीप्लिकेशन में कोई स्केलर होता है तो डिटर्मिनेंट लेने पे उस स्केलर की उतनी पावर रेज हो जाती है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और यहाँ पे n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और स्केलर क्या है? -1, तो -1 की पावर n रेज हो गई। बाकी सब कुछ तो बस डिटर्मिनेंट लगाया दोनों साइड। अब a डैश का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो वापस से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही होता है, तो ये भी a ही हो गया। दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट कराया तो और कॉमन ले लिया डिटर्मिनेंट ऑफ a दोनों में से। तो बचा क्या? 1 माइनस -1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। सो दो का प्रोडक्ट 0 है, ईदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0। तो अब देखते हैं कि दोनों में से 0 है कौन। तो देखो सिंस इट्स इज गिवन दैट कि a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज 0। अब a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी 0 तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ i।
सो द ए स्क्वायर को हम क्या ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए इंटू ए इज माइनस ऑफ आइडेंटिटी, नॉट टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस आई। अब मैट्रिक्स के आगे स्केलर लगा हुआ है, तो स्केलर अगर लगा होता है तो क्या होता है, उस स्केलर की पावर n, तो यहाँ पे स्केलर है -1, तो -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1। तो ये तो इंटू 1 करेंगे तो बस -1 की पावर n ही लिख दिया हमने। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज -1 टू द पावर n। अब अगर n इवन हुआ तो ये 1 आएगा, और अगर n ऑड हुआ तो ये -1 आएगा। बट ये नॉन जीरो तो है ना, चाहे 1 आए चाहे -1 आए, है तो दोनों के दोनों ही नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। सो अब आ जाओ ऊपर, हमने बोला था या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है नहीं, तो ये वाला केस तो रिजेक्टेड। ठीक है, तो बचा क्या, 1 माइनस -1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो अब सॉरी इक्वल्स टू 0। सो जब इसको 0 पुट किया तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। तो -1 की पावर कुछ की और वो क्या a1, सो दैट मीन्स वो पावर कितनी थी, वो पावर इवन थी, क्योंकि माइनस की इवन पावर्स ही पॉजिटिव आ सकती है ना। तो ये क्या आ गया a। अब n क्या है, n इज ऑर्डर ना, तो ऑर्डर क्या आ गया, इवन आ गया। सो a इज ऑफ इवन ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is show that the matrix A is orthogonal if and only if A is equals to this or this where A square plus B square is 1। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, ये ऑर्थोगोनल कब होगी, जब या तो A ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों ही केसेस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 ही होना चाहिए। और रिवर्स भी प्रूफ करना है कि अगर मैट्रिक्स ये या ये है और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो वो ऑर्थोगोनल भी आएगी। तो पहले a इंटू ए डैश, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ए डैश की तो नीड पड़ने वाली है, तो ए डैश फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ए मैट्रिक्स लिखी और ए डैश फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, रोज के कॉलन बना दिए, कॉलन के रोज बना दिए। सो ए डैश दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। पहले हम लेट करते हैं कि मैट्रिक्स कैसी है ऑर्थोगोनल, और हम ये और ये प्रूफ करेंगे। So let's say this matrix is orthogonal. If this is orthogonal, then by definition a dash कितना होना चाहिए था, आइडेंटिटी। तो ये पूरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए तो क्या होगा, ये अब एंट्री बाय एंट्री कंपेयर करो, ये टर्म कितनी होनी चाहिए 1, ये कितनी होनी चाहिए 0, ये भी 0 और ये 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, ए सी प्लस बी डी 0 और ये तो ए सी प्लस बी डी ही है। ठीक है, तो ये टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास। तो यही हमने लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, ए सी प्लस बी डी 0 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड सी ए सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी डी, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये कब पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो या तो जो सी है वो माइनस बी के इक्वल हो एंड डी इज इक्वल्स टू ए हो, क्योंकि हमें ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। ये और ये दोनों को सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं या तो ये और ये हो, या फिर c इज इक्वल्स टू बी हो तो d इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा। ठीक है, तो अगर c इज इक्वल्स टू माइनस बी और d इज इक्वल्स टू ए है तो ये जो मैट्रिक्स थी a b c d, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, a को तो a ही रहने दो, b को b ही रहने दो, c और d को चेंज कर लो। c कितना है माइनस बी, तो यहाँ आ गया माइनस बी, d कितना है a, तो एक मैट्रिक्स ये बन गई। अगर ये हो c इज इक्वल्स टू बी एंड d इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ए भी ही रहेगा,
सी के प्लेस पे कौन आ जाएगा बी और डी के प्लेस पे कौन आ जाएगा माइनस ए। तो उन्होंने यही दो मैट्रिक्स गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन है, जरा आप चेक करें। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 भी होना चाहिए। तो सारी कंडीशंस प्रूफ हो गई। अब कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली में हमें ये सब गिवन है, या तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो एंट्री बाय एंट्री कंपेयर करो, ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो हमने लिखा सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, डी इज इक्वल्स टू ए, तो ये भी लिखा। नेक्स्ट, अगर ये वाली इसके इक्वल है तो एंट्री बाय एंट्री कंपेयर करेंगे, तो सी इज इक्वल्स टू बी एंड डी इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये दोनों आएंगे। ठीक है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमें गिवन है कि ये है। तो ये जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें आप ये पुट करके देखें, एक बार ये टर्म और एक बार ये टर्म। ठीक है, तो क्या ये जो ए सी प्लस बी डी है वो 0 ही बनता है, आपने चेक करना। तो ए सी प्लस बी डी अगर मैं फाइंड करूं तो ए को तो ए ही रहने दो, सी के प्लेस पे क्या है माइनस बी प्लस बी, डी के प्लेस पे कौन आएगा ए, तो ये क्या आ गया माइनस ए बी प्लस बी ए, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो ये क्या आएगा 0, तो ये ठीक है, ए सी प्लस बी डी 0 आ रहा है। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब 1 आ रहे हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, ये वाली एक बार ये दोनों और एक बार इन दोनों से इसको और इसको चेक करना है कि क्या ये 0 और ये 1 बनता है, ये हमेशा ही 1 ही बन रहा है। तो दैट मीन्स कि जो ए डैश है, ए डैश तो हमने अभी कोई कंडीशन लगाए बिना ये निकाला था ना कि ये है। अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1, ए सी प्लस बी डी 0 है, ए सी प्लस बी डी ये भी 0 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 1, तो ये क्या बन गया 1 0 0 1। सो दिस इज आइडेंटिटी। सो वी आर डन कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, सो इसको ध्यान से करें। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, ए क्या है स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन मीन्स ए टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एंड ए माइनस आई इज नॉन सिंगुलर, मतलब ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। देन शो दैट ये जो पी मैट्रिक्स गिवन है ए प्लस आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी का इनवर्स, ये यूनिटरी होगी। तो यूनिटरी होगी तो दैट मीन्स पी पी थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड पी थीटा इंटू पी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले पी थीटा तो चाहिए, तो पहले पी थीटा फाइंड करें क्या है। सो पी मैट्रिक्स तो ये रही, अब इसका थीटा फाइंड करना तो दोनों साइड थीटा रेस कर दिया। ठीक है, तो ये ए इंटू बी, इसको ए समझो इसको बी समझो, ए बी रेस टू द पावर थीटा क्या होता है, पहले सेकेंड वाली मैट्रिक्स का थीटा फिर फर्स्ट वाली का, तो वही क्या इनवर्स और थीटा हम दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर दिए। देन हमें पता है कि a प्लस बी रेस टू दी पावर थीटा क्या होता है, a टू दी पावर थीटा प्लस b टू दी पावर थीटा, यही होता है। और अगर माइनस हो तो a माइनस बी थीटा क्या होता है, a थीटा माइनस b थीटा। तो यही दोनों प्रॉपर्टीज यूज की हमने और यहाँ पे ये लगा दिया। अब देखो a थीटा कितना है माइनस ऑफ a, तो a थीटा की जगह माइनस a रख दिया और ए थीटा यहाँ पे भी माइनस ए रख दिया। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया और एक यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। ये टर्म क्या बन जाएगी, ए प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स, और ये क्या बन जाएगी ए माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ज़रा देखो इसको कि ये क्या क्या बन गया, जो मैंने बोला यही लिखा हुआ है, ए प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स एंड ए माइनस आइडेंटिटी। तो अब फाइंड करके देखो कि पी थीटा इंटू पी क्या आता है। ठीक है, तो पी थीटा इंटू पी थीटा की वैल्यू लगा दी और पी की वैल्यू लगा दी। चेक करो देखो अब हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको साथ में ले लिया।
जब दोनों को साथ साथ लिया तो ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, तो ओवरऑल पी पी थीटा क्या आ गया, आइडेंटिटी. सो दिस इम्प्लाइज आर पी इज यूनिटरी मैट्रिक्स. सो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है. थैंक यू.